प्रणाम माते। हे माँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। आने वाली पूर्णिमा को मैं तुम्हें 5 बालक, 11 कुंवारी कन्या और 101 प्राणियों की बलि दूंगा। मेरी बलि से प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारी जादू शक्तियाँ देना माता। मुझ पर प्रसन्न होना माता। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को वश में करना चाहता हूँ और इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गिरजानगर राज्य में कांचीपुरा नाम का एक गांव था। गांव में ज्यादातर किसान और मजदूर परिवार ही थे। गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए गांव के सभी परिवार रात में उनके घर के बाहर ही सोते थे। इस गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में एक दृष्ट जादूगर रहता था। वह जादूगर देवी माँ को प्रसन्न कर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था और पूरे दुनिया का राजा बनना चाहता था। अरे, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा रामू, कहाँ गया तू? मेरा बच्चा कहाँ गया? अच्छी उठो उठो, हमारा बच्चा किसी ने चुरा लिया। हमारा बच्चा गायब हो गया। क्या हुआ कमला? क्यों इतनी सुबह शोर मचा रही हो? अजी देखो, हमारा बच्चा नहीं है, किसी ने हमारा बच्चा चुरा लिया। क्या? कहाँ गया हमारा बच्चा? किसने चुराया? हे भगवान, ये ऊपर वाले, हमारा बच्चा किसने ले गया? कहाँ गया हमारा बच्चा? कमला और दया बच्चे की शोक में शोर मचा ही रहे थे तो उधर से कांति और सुखा भागते हुए आए। अरे कमला बहन, हमारा भी बच्चा गायब हो गया। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया हमारे बच्चे। हे भगवान, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम हमारे बच्चों के सिवाय नहीं जी पाएंगे। कहाँ गए हमारे बच्चे? ये क्या हो गया? हमारे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे बच्चे कहाँ गए? इनका शोर सुनकर गांव के लोग वहां पर जमा होने लगे। अरे भाइयों और बहनों, परसों रात को भी हमारे गांव के 2 बच्चे गायब हो गए थे। गंगाराम का और तिलक का बच्चा परसों रात को चोरी हो गया है और कल रात को तुम्हारे बच्चे चोरी हो गए। लगता है हमारे गांव में कोई बच्चे चोर आ गए हैं। हाँ भाई, पक्का हमारे गांव में बच्चे चोर आ गए हैं। पर अब हमें हमारे बच्चे वापस कैसे मिलेंगे? हमारे बच्चे तो चोरी हो गए ना। और इन बच्चे चोरों से बाकी बच्चों को कैसे बचाया जाए? अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है। मुझे लगता है हमें हमारे राजा के पास जाना चाहिए। वही हमारी इस संकट के समय मदद कर सकते हैं और हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। हाँ, चलो हमारे राजा के पास। फिर सभी गांव वाले राजमहल की ओर निकल जाते हैं। वे राजमहल आकर महाराज से विनती करने लगते हैं। महाराज, हमारे बच्चों को बचा लो महाराज, हमारी मदद करो महाराज। हम बहुत बड़े संकट में हैं महाराज, हमारे बच्चों को बचा लो महाराज। अरे क्या हुआ है? तुम सभी गांव वालों पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है? महाराज, कल रात मेरा और कांति बहन का बच्चा कोई चुरा कर ले गया। इतना ही नहीं महाराज, परसों रात को भी हमारे गांव के 2 बच्चे चोरी हो गए। इसलिए हमें लगता है कि हमारे गांव में बच्चे चोर घुस आया है। उन बच्चे चोरों से हमें बचाओ महाराज, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को बचाओ महाराज। क्या बच्चों की चोरी हो रही है?
राम राम, इन नादान बच्चों को भी लोग चुरा कर ले जा रहे हैं, पर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उन बच्चे चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, मेरे प्रिय गांव वालों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ला दूंगा और उन बच्चे चोरों को भी पकड़कर दंड दूंगा। अब तुम घर जाओ और आज से रात में थोड़ा सावधान रहना। महाराज की ये बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली और वे घर की ओर निकल गए। पर इधर महाराज बड़े सोच विचार में पड़ गए थे। मंत्री जी, क्या लगता है तुम्हें, हमारे राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बच्चों की चोरी हो रही है और इन बच्चे चोरों को कैसे पकड़ा जाए? महाराज, एक उपाय है मेरे पास। तो देर किस बात की, बताओ। बच्चों की चोरी रात में हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, आज रात तुम, मैं, राजकुमार और कुछ सैनिक गांव के रास्ते पर छुपकर बैठ जाते हैं। जो भी बच्चे चुराने के लिए रात में आएगा वो हमें दिखेगा ही और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, योजना तो अच्छी है मंत्री जी, आज रात हम ऐसा ही करते हैं। फिर रात होते ही महाराज, मंत्री जी और कुछ सैनिक गांव के मुख्य रास्ते के पास जाते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। आज मैं फिर एक बच्चे को उठाकर लाऊंगा। जादूगर शेर का रूप लेता है और गांव की ओर निकलता है। शेर गांव में घुसता है, तभी मंत्री जी को शेर की परछाई दिखती है। महाराज, उधर देखो, लगता है वहां से कोई आ रहा है। हाँ, सब लोग तैयार रहना, उसके यहाँ पर आते ही हम उस पर हमला कर देंगे। वह परछाई थोड़ी पास में आती है, तभी मंत्री जी उसे पहचान लेते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो शेर है। शेर को देखते ही मंत्री जी की हवा टाइट हो जाती है। शेर 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 महाराज, वो शेर है, वो कोई इंसान नहीं है। शेर, हमें भागना होगा महाराज, यहाँ से भागना होगा। नहीं नहीं, कोई नहीं भागेगा, चुपचाप छुप कर बैठे रहो। हमें देखना है कि क्या ये शेर ही उन बच्चों को चुरा कर ले जा रहा है। यदि इसने किसी पर हमला किया तो हम तलवार लेकर शेर पर टूट पड़ेंगे। महाराज की बात मानकर सब लोग चुपचाप शेर को देखने लगते हैं। शेर जाता है और बच्चों को देखने लगता है, पर उस दिन बच्चे चोरी के डर से बहुत लोग बाहर नहीं सोए थे और जो लोग बाहर सोए थे उन्होंने अपने बच्चों को अंदर ही रखा था। शेर धीरे धीरे सभी परिवारों के पास जाता है, पर उसे कहीं भी बच्चे नहीं दिखते। एक भी बच्चा बाहर नहीं है। लगता है इस गांव के लोग डर गए। डर के मारे बच्चों को घर के अंदर ही रखा है। मुझे अब बच्चे चुराने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं माता को बच्चों का बलिदान नहीं दे पाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर उस गांव से निकल जाता है। देखा महाराज, मुझे तो लगता है ये शेर सिर्फ बच्चों को ही खाता है। उसने लोगों को कुछ नहीं किया और बच्चे नहीं मिले तो वापस चला गया। हमें कुछ भी करके इस शेर के चंगुल से गांव वालों को बचाना ही होगा और बाकी के बच्चे इसने सच में खाए हैं या कहीं ले जाकर रखे हैं, इसका पता करना होगा। महाराज, यदि चोर होता तो उसे हम बंदी बना लेते और पूछ लेते, पर हम इस शेर से कैसे पूछेंगे? ये शेर जरूर ही इस गांव के आसपास किसी गुफा में रहता होगा, तो फिर ये बच्चों को लेकर भी उसी गुफा में गया होगा। सबसे पहले हम इस शेर का काम तमाम करेंगे और फिर गांव के आसपास की सारी गुफाएं देखेंगे।
मुझे लगता है ये शेर आज रात बच्चा चुराने के लिए फिर आएगा। हम इसके आने वाले रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे को पत्तियों से ढक देते हैं। रात के अंधेरे में शेर को कुछ दिखेगा नहीं और जैसे ही वो गड्ढे के पास आएगा तो गड्ढे में गिर जाएगा और फिर हम उस गड्ढे को मिट्टी से भर देंगे तो शेर का काम तमाम हो जाएगा। हाँ महाराज, अच्छी योजना है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर महाराज और सभी लोग राजमहल चले जाते हैं। शाम होते ही महाराज ने शेर के आने के रास्ते पर एक गड्ढा खुदवान चालू किया। गड्ढे को उन्होंने पत्तियों से ढक दिया। फिर रात होने पर महाराज, मंत्री जी और कुछ सैनिक वहीं पर छुपकर बैठ गए और शेर के आने की राह देखने लगे। आधी रात चली गई पर शेर कुछ आया नहीं। धीरे धीरे दिन निकलने का भी समय आ गया पर शेर आया ही नहीं। महाराज, शेर तो आया ही नहीं, लगता है वह इस गांव में अब नहीं आएगा। हाँ मंत्री जी, पर अब हमें बच्चों को ढूंढने के लिए गुफाएं तलाशनी होगी। हाँ महाराज, चलो हम अभी से शुरू करते हैं। फिर महाराज, मंत्री जी और कुछ सैनिक जंगल में बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर उस जादूगर ने एक दूसरे गांव से एक बच्चे को चुरा कर ले आया। माता की बलि देने के लिए मैं 5 बच्चे तो ले आया हूँ। अब मुझे 11 कुंवारी कन्या और 101 प्राणियों को लाना है। मैं ऐसा करता हूँ, आज जंगल में जाता हूँ। वहाँ पर चरवाहे गाय और बकरियां चराने को लेकर तो आते ही होंगे। मैं वहीं से गाय और बकरियां चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर जादूगर जंगल की ओर निकल गया। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि 2 चरवाहे उनकी गाय और बकरियां चराने जंगल में आया है। अरे चंपत भाई, आज कितनी धूप है। हाँ, आज सुबह से ही इतनी ज्यादा धूप निकल गई है। चलो हम पेड़ की छांव में बैठते हैं, हमारी गाय बकरियां तो इधर चर रही है। ऐसा सोचकर वे दोनों पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। इधर जादूगर धीरे धीरे गाय और बकरियों के पास आ रहा था। पेड़ की छांव में ठंडी हवा के कारण हरिया और चंपत को नींद लग गई। अरे वाह, ये चरवाहे तो सो गए। अब मैं जल्दी से 2 गाय और 2 बकरियों को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। फिर जादूगर 2 गाय और 2 बकरियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। और उन्हें गुफा में लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद चंपत की नींद खुली। अरे हरिया भाई, उठो, कितने सोओगे, शाम हो रही है। हाँ भाई, उठ रहा हूँ। चलो अब गाय बकरियों को लेकर घर जाते हैं। हाँ चलो। तभी हरिया की नजर गाय बकरियों पर पड़ती है। अरे चंपत भाई, हम तो 4 गाय लेकर आए थे, पर यहाँ पर तो 2 ही गाय है। 2 गाय कहाँ गई? हाँ भाई, 2 बकरियां भी कम दिख रही है। चलो आसपास में कहीं होगी तो देखते हैं। फिर हरिया और चंपत उनके गाय और बकरियों को जंगल में इधर उधर खोजने लगते हैं। पर उन्हें कुछ नहीं मिलता।
गई हमारी गाय और बकरियां। ये सब हमारी नींद की वजह से ही हुआ। हम सोए नहीं होते तो हमारी गाय और बकरियां भी चोरी नहीं होती। कल से हम थोड़ा सा भी नहीं सोएंगे और पूरा दिन चौकन्ना रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब घर, जो हुआ सो हुआ। फिर दोनों उनकी गाय बकरियां लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन वे फिर से जंगल में गाय बकरियां चराने आते हैं। आज वे दोनों विपरीत दिशा में खड़े हो गए और इधर उधर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद जादूगर भी आ गया। अच्छा, तो तुम दोनों आज पहरा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम पहरा देकर मुझे मेरा काम करने से रोक पाओगे? रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी जादूगर उसके जादुई शक्ति से वहाँ का एक पेड़ गिरा देता है। पेड़ गिरते ही हरिया और चंपत की नजर उस पेड़ की तरफ चली जाती है। तभी जादूगर झट से आता है और गाय और बकरियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे रिया भाई, ये पेड़ कैसे गिर गया अचानक? पता नहीं भाई, मुझे तो ये जंगल बड़ा अजीब लग रहा है। कल हमारी गाय बकरियां चोरी हो गई और आज अचानक से ये पेड़ गिर गया। हरिया ऐसा बोल ही रहा था तो तभी चंपत की नजर पीछे गई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसकी गाय और बकरियां है ही नहीं। अरे हरिया भाई, हमारी गाय बकरियां गायब हो गई। क्या? अरे कहाँ गई हमारी गाय बकरियां? कहाँ गई? चंपत भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये जंगल बड़ा ही अजीब है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जान बचाकर भागो। फिर दोनों वहाँ से डरकर गांव की ओर भाग जाते हैं। पुत्री, मैं वन भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। पिताश्री, मैं तो कब से वन में घूमने जाने के लिए सोच रही हूँ। मुझे नदी के पास जाना है, झरने देखने हैं। ठीक है, तो चलो आज मेरे साथ। फिर महाराज तथा उनकी बड़ी पुत्री चंद्रलेखा वन भ्रमण के लिए वन की ओर निकल गए। वन में कुछ दूर जाने के बाद उस जादूगर ने उन्हें देख लिया। अरे ये तो महाराज और उसकी लड़की है और मुझे माता की बलि देने के लिए कुंवारी कन्या की जरूरत है। अब कुछ भी करके मुझे इस लड़की को मेरे जाल में फंसाना ही होगा। ऐसा सोचकर वह जादूगर खुद को एक राजकुमार के रूप में बदल लेता है। फिर वहाँ से गायब हो जाता है और नदी के पास पेड़ के नीचे मुरली बजाते हुए बैठ जाता है। कुछ देर बाद राजकुमारी को उस मुरली की धुन सुनाई देने लगी। पिताश्री, क्या आपको मुरली की धुन सुनाई दे रही है? हाँ पुत्री, बड़ी मनमोहक धुन है। कौन बजा रहा है इतनी मनमोहक मुरली? ये धुन तो नदी की तरफ से आ रही है। लगता है नदी के पास कोई मुरली बजा रहा है। चलिए ना, हम देखते हैं।
फिर महाराज और चंद्रलेखा नदी के पास गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक युवक मुरली बजा रहा है। चंद्रलेखा तो उसकी मुरली की धुन में पूरी तरह से खो गई। हे युवक, कौन हो तुम? महाराज, आप यहाँ पर कब आ गए? अभी ही तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर कितनी प्यारी और मनमोहक मुरली बजाते हो तुम। कृपया मुझे तुम्हारा परिचय दीजिए। महाराज, मैं बाबा दीनदयाल का शिष्य हूँ। यहाँ पर पास में ही हमारा आश्रम है। बाबा ने ही मुझे मुरली बजाना सिखाया है। रोज इसी समय मैं इस नदी के पास मुरली बजाने के लिए आता हूँ। उधर महाराज उस युवक से बातें कर रहे थे, पर इधर चंद्रलेखा उस युवक के प्रेम में पड़ गई थी। कितना सुंदर है ये युवक और कितनी प्यारी मुरली बजाता है। इसका रूप रंग तो एक राजकुमार जैसा है। काश इसके साथ मेरी शादी हो जाए। चंद्रलेखा, कहाँ खो गई तुम? चलो, अब हमें राजमहल जाना है, यहीं पर नहीं रहना है। हाँ पिताश्री, चलिए। फिर चंद्रलेखा और महाराज राजमहल के लिए निकल जाते हैं, पर चंद्रलेखा का मन उस युवक में अटक गया था। वह उसी के बारे में सोच रही थी। इस लड़की पर तो मैंने मोहिनी डाल दी। ये पक्का कल मुझसे मिलने यहाँ पर आएगी। आज पिताश्री साथ में थे, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई, पर कल पक्का मैं उससे मिलने जाऊंगी और उससे बातें करूंगी। पिताश्री, मुझे आज भी वन में नदी के पास जाने का मन कर रहा है। ठीक है पुत्री, आज मैं नहीं आ सकता। तुम कुछ सैनिकों को साथ लेकर चली जाओ। फिर चंद्रलेखा कुछ सैनिकों को साथ लेकर वन की ओर निकल गई। वह नदी के पास गई तो उसने देखा कि ये युवक आज भी वहीं पर बैठकर मुरली बजा रहा था। उसे देखकर चंद्रलेखा बहुत खुश हो गई। हे युवक। अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने जब से तुम्हें देखा है और तुम्हारी मुरली सुनी है, तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मैं कल तुमसे बात करना चाहती थी, पर पिताश्री थे, इसलिए मैं कुछ बात ही नहीं कर पाई। राजकुमारी जी, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, पर महाराज के आगे मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाया। मुझे तुम चंद्रलेखा कहकर बुला सकते हो। मेरा नाम चंद्रशेखर है। फिर वे आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बातें होने के बाद उस जादूगर ने चंद्रलेखा को बताया कि उसके गुरुदेव गुफा में तपस्या कर रहे थे। चंद्रशेखर, मुझे उस गुफा में लेकर चलो। मुझे तुम्हारे गुरुदेव को देखना है। मुझे उस गुफा में लेकर चलो। ठीक है चंद्रलेखा, चलो। फिर वह जादूगर चंद्रलेखा को उसकी गुफा में ले जाता है। गुफा में पहुंचते ही जादूगर उसके वास्तविक रूप में आ जाता है और चंद्रलेखा को पिंजरे में कैद कर लेता है। आखिर मैंने इस लड़की को मेरे जाल में फंसा ही लिया। अब मुझे सिर्फ 10 लड़कियों की जरूरत है। अरे दुष्ट, कौन हो तुम? मेरा चंद्रशेखर कहाँ है? कौन हो तुम? मुझे इस कैद से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे।
कोई चंद्रशेखर नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ, इस दुनिया का होने वाला महाराज। अब तुम सब मेरे अधीन हो। उधर जादूगर ने चंद्रलेखा को बंदी बना लिया था। इधर सैनिक चंद्रलेखा का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीत गया पर चंद्रलेखा वापस नहीं आई। ये देखकर सैनिक बड़े सोच में पड़ गए थे। अरे भाई, राजकुमारी को उस युवक के साथ गुफा में गए हुए कितना समय हो गया है, अभी तक राजकुमारी वापस क्यों नहीं आई? क्या राजकुमारी कोई संकट में तो नहीं पड़ गई? भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो हम गुफा में चलते हैं। लगता है राजकुमारी सच में संकट में पड़ गई है। फिर सैनिक गुफा में जाते हैं। गुफा में उन्हें राजकुमारी पिंजरे में कैद हुई दिखी और वह सब बच्चे भी दिख गए। राम राम, राजकुमारी को तो यहाँ पर बंदी बना लिया गया है और ये तो हमारे गांव के बच्चे हैं जो चोरी हो गए थे। किस दुष्ट ने बंदी बनाया है इन्हें? सैनिक ऐसा बोल ही रहा था तो वह जादूगर वहाँ पर आ जाता है। मैंने ही बंदी बनाया है इन्हें और अब मैं इन्हें देवी माँ को बलि चढ़ाऊंगा। दुष्ट, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे राजकुमारी को बंदी बना लिया। रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ। सैनिक जादूगर पर हमला करने जाता है तो जादूगर उन पर शक्ति छोड़ देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। उधर रात हो गई। तभी चंद्रलेखा जंगल से राजमहल वापस नहीं आई। इस वजह से महाराज बहुत चिंतित होने लगे। अभी तक चंद्रलेखा और सैनिक वापस क्यों नहीं आए? कहाँ गए होंगे ये लोग? कहीं जंगल में उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। मेरी पुत्री वापस क्यों नहीं आई है? क्या हुआ है? महाराज, आप अधीर मत हो। महाराज, आप जैसे महान राजा इस समय अधीर हो जाएंगे तो हमारे राज्य का और प्रजा का क्या होगा? मैंने मेरे गुप्तचर जंगल में भेजे हैं, वे अभी आते ही होंगे। आप संयम रखें, हमें इस समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। मंत्री जी ऐसा बोल ही रहे थे तो गुप्तचर वहाँ पर आ गए। महाराज की जय हो। अरे गुप्तचर, तुम आ गए? क्या समाचार लाए हो? मिली क्या चंद्रलेखा? क्षमा करें महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा पर हमें ना ही राजकुमारी दिखी, ना ही हमारे सैनिक और ना ही उनका कुछ सामान। यदि जंगल में नहीं है तो कहाँ गए ये लोग? क्या हुआ इनके साथ? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पुत्री कहाँ चली गई? मेरी पुत्री को बचा लो भगवान। महाराज बड़े चिंतित हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद महाराज बोलते हैं, मंत्री जी, कल सुबह ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी मेरी पुत्री और हमारे सैनिकों का पता लगाएगा उसे मैं आधे राज्य का राजा बना दूंगा। ठीक है महाराज। सुबह होते ही सैनिक ढिंढोरा पीटने गांव में निकल गए। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वाले सुनो। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वाले सुनो। कल हमारी राजकुमारी और कुछ सैनिक पहाड़ वाले जंगल में गए थे पर वे अभी तक वापस नहीं आए। जो भी व्यक्ति राजकुमारी और सैनिक का पता लगाकर महाराज को बताएगा उसे महाराज हमारे आधे राज्य का राजा बना देंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव वाले सुनो। ढिंढोरा सुनकर गांव के बहुत सारे लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं।
उस भीड़ में एक बूढ़ी माँ और उसका पोता भी था। दादी माँ, मैं भी जाता हूँ जंगल। यदि मैं राजकुमारी को खोज पाया तो मैं आधे राज्य का राजा बन जाऊंगा। रुको पुत्र, जब पहली बार हमारे गांव से बच्चे गायब हुए थे तभी मुझे शंका हो गई थी कि वो जादूगर वापस आ गया है। और जब चरवाहों की गाय और बकरियां गायब हो गईं, तो मेरी ये शंका दृढ़ हो गई। और अब जब राजकुमारी जंगल से गायब हो गई, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब वो जादूगर ही कर रहा है। कौन सा जादूगर दादी माँ? आप किसकी बात कर रही हो? बहुत साल पहले हमारे गांव में एक जादूगर रहता था। उसने देवी माँ की तपस्या करके कुछ शक्तियां प्राप्त की थीं, पर फिर वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। उन शक्तियों से वो लोगों पर अत्याचार करने लगा। वो इस दुनिया को अपने वश में करना चाहता था। तभी एक सिद्ध साधु बाबा ने उसकी शक्तियां छीन ली और उसे शक्तिहीन कर दिया। तब से वो जादूगर हमारे गांव से गायब हो गया था। पर अब लगता है वो फिर से आ गया है और देवी माँ को बलि देने के लिए बच्चे, कुंवारी लड़कियां और प्राणियों को चुरा कर ले जा रहा है। क्या दादी माँ, आप भी कुछ भी कह रही हो? ठीक है, तुम अभी पहाड़ वाले जंगल की काली गुफा में जाओ, पर सावधान होकर जाना, नहीं तो वो जादूगर तुम्हें भी बंदी बना लेगा। यदि मैं सच्ची हूँ तो तुम्हें वहां पर वो बच्चे, राजकुमारी, सैनिक और सभी गाय बकरियां दिखेंगी जिन्हें उस जादूगर ने बंदी बना लिया है। ठीक है दादी माँ, मैं अभी जाता हूँ उस गुफा में। संभल कर जाना, उस जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम जैसे सामान्य लोग उसका सामना नहीं कर सकते। फिर तिलक जंगल की ओर निकल गया। वह गुफा में गया। तिलक बड़ी सावधानी के साथ गुफा में आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही अंदर जाने पर उसे वह सब बच्चे एक पिंजरे में कैद तड़पते हुए दिख गए। दूसरे पिंजरे में राजकुमारी थी। उसके बाजू वाले पिंजरे में गाय और बकरियां थी। राम राम राम, दादी माँ जो कह रही थी वह बात तो सच है। मुझे जल्दी ही राजा के पास जाकर यह सब बातें उन्हें बताना चाहिए। यदि मुझे जादूगर ने देख लिया तो मुझे भी कैदी बना लेगा। तिलक जल्दी ही वहाँ से भागता है और राजमहल में आता है। ओ महाराज, महाराज, वे सब जीवित है महाराज, वे सब जीवित है। अरे कौन जीवित है? किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम और तुम इतने घबराए क्यों हो? महाराज, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। वे बच्चे जो रात में गायब हो गए थे, वे गाय बकरियां जो जंगल से गायब हो गई थी, राजकुमारी, सैनिक, सब जीवित है महाराज। सभी को उस दुष्ट जादूगर ने बंदी बना लिया है। कौन सा जादूगर? अच्छे से पूरी बात बताओ मुझे। फिर तिलक महाराज को सारी बात समझाता है। राम राम, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उस जादूगर के पास तो जादुई शक्तियां हैं, फिर हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? पर हमें हमारी प्रजा और राजकुमारी को उस जादूगर के चंगुल से तो छुड़ाना ही होगा। और यदि उसने बलिदान करके और ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली तो वो हमारे राज्य को और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। हमें इस दुष्ट जादूगर का विनाश करना ही होगा, पर इसका विनाश कैसे किया जाए? महाराज बड़ी सोच विचार में पड़ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। महाराज, समस्या कितनी भी गंभीर हो, उसका समाधान होता ही है। पूरा इतिहास गवाही देता है, पापियों की कभी भी विजय नहीं हुई है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
हम कैसे ना कैसे इस दुष्ट जादूगर का विनाश जरूर करेंगे। मैं एक सिद्ध साधु बाबा को जानता हूँ, हम वहाँ पर चलते हैं। साधु बाबा हमें जरूर कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। ठीक है मंत्री जी, चलो। फिर मंत्री जी और महाराज साधु बाबा की गुफा की ओर निकलते हैं। वे गुफा में पहुंचे। साधु बाबा उनकी तपस्या में लीन थे। प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम पुत्र, बताओ कैसे आना हुआ? साधु बाबा, मेरे राज्य पर और मेरी प्रजा पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। साधु बाबा, हमारी मदद करो साधु बाबा। साधु बाबा आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। ये दुष्ट जादूगर फिर से आ गया। इसे एक बार मैंने ही शक्तिहीन किया था, अब इसे यमलोक ही पहुंचाना होगा। तुम चिंता मत करो पुत्र, इस समस्या का समाधान है मेरे पास। मैं तुम्हारा धैर्य और हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यदि आवेश में आकर तुम उस जादूगर से युद्ध करने उसके सामने चले जाते तो वो तुम्हें तुरंत ही बंदी बना लेता, पर तुमने धीरज रख और शांति से काम लिया, इसलिए आज तुम मेरे पास पहुँचे। तभी साधु बाबा उनके तपोबल से 2 फूलों की माला तैयार करते हैं। तुम दोनों एक माला पहन लो और उस गुफा में जाओ। महाराज, तुम उस जादूगर के सामने जाना और उसे ललकारना। जब तुम उसे ललकारोगे तो वो तुम पर शक्ति छोड़ेगा, पर इस माला की वजह से उसकी कोई भी शक्ति का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। जब वो तुम पर शक्ति छोड़ने लगेगा तभी मंत्री जी तुम पीछे से ये माला उसके गले में डाल देना। जैसे ही ये माला उसके गले में जाएगी वैसे ही उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी और वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर महाराज और मंत्री जी वह माला पहनकर उस जादूगर की गुफा की तरफ निकल गए। महाराज गुफा में आगे गए और मंत्री जी छुप गए। अरे दुष्ट जादूगर, कहाँ है तू? मेरी पुत्री और मेरे बच्चों को तूने बंदी बनाकर रखा है। मैं अभी इन्हें छुड़ाकर ले जा रहा हूँ। तभी जादूगर वहाँ पर आ जाता है। तू क्या इन्हें छुड़ा कर ले जाएगा? मैं ही तुझे बंदी बना लेता हूँ। तभी जादूगर महाराज पर शक्ति छोड़ता है। तभी मंत्री जी पीछे से आते हैं और वह माला जादूगर के गले में डाल देते हैं। माला डालते ही जादूगर भस्म हो जाता है। जादूगर के भस्म होते ही सारे पिंजरे टूट जाते हैं और सभी बच्चे, प्राणी और राजकुमारी मुक्त हो जाते हैं। फिर महाराज सभी को लेकर राजमहल की ओर निकल जाते हैं। समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान होता ही है।